औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अदालत, वकील, पुलिस और मुल्ज़म और मुद्दई इनका आपस में चोली दामन का साथ है। आज हम आपको तारीख़ के गोशे से एक ऐसे मर्डर के हवाले से बात करते हैं जिसकी वजह से स्कॉटलैंड पुलिस का एक अहम ऑफिसर जो कि इंतहाई ज़हीन फ़तीन था, वो भी चकरा कर रह गया था। दोस्तों, ये 1860 का वाक़या है कि एक शख्स मिस्टर कैंट ने पुलिस को इत्तला दी कि उसका 4 साला बेटा जो है घर से गायब है। उसका कहना था कि उसने घर में उसे तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बाद में उस बच्चे की लाश घर से एक टॉयलेट पे मिली। बच्चे का, मासूम बच्चे का गला कटा हुआ था और उसके सीने में छुरा भी घुंपा गया था। पुलिस ने जब स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो मिस्टर कैंट से उन्हें मालूम हुआ कि सुबह बच्चे को बिस्तर पर ना पाकर उसे हर जगह तलाश किया और नाकामी के बाद पुलिस को इत्तला दी थी। मिस्टर कैंट ने यह भी बताया था कि घर से बाहर जाने वाला एक दरवाज़ा भी खुला हुआ था। पुलिस ने दरवाज़े से मुतल्लिक मिस्टर कैंट की बात को अहमियत ज़रूर दी थी, लेकिन पुलिस को ये शक था कि यह घर का कोई फ़र्द ही हो सकता है। जाए वक़ुआ से सरकमस्टेंशनल मामला देख के शवाहिद इकट्ठा करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मिस्टर कैंट की फैमिली और घर के मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मिस्टर कैंट ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी जो थी वो फौत हो चुकी थी, उसके बाद दूसरी शादी की। पहली बीवी से 4 बच्चे थे और इसके अलावा मिस्टर कैंट की जो दूसरी बच्ची थी उससे भी 3 छोटे बच्चे थे। एक ही घर में रहते थे। दोस्तों, स्कॉटलैंड यार्ड के तफ्तीशी महकमे ने एक ऑफिसर मिस्टर जैक विचर का इंतखाब किया। वो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर था और इस तरह के पेचीदा केस, हज़ारों केस, बहुत सारे केसेस को निपटा चुका था। इस तफ्तीशी ऑफिसर के ख्याल में कत्ल बच्चे की 16 साला सौतेली बहन ने किया था। ऑफिसर से अदालत तक ले गया इन्वेस्टिगेशन के बाद, लेकिन साबित नहीं कर सका कि वही इस बच्चे की कातिल है। यूँ उस बच्चे की जो सौतेली स्टेप सिस्टर थी वो बरी हो गई। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 5 साल के बाद सबको इसका इतराफ़ करना पड़ा ऑफिसर का, जैक विचर का, कि वही लड़की जो थी उसने एक पादरी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर इतराफ़े जुर्म कर लिया था। इसे इस इतराफ़ पर 20 साल कैद सुनाई दी। गोया कि ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेट किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। वो लड़की खातून रिहाई के बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहां नर्सिंग की तरबियत हासिल की और बाकी ज़िंदगी उसने जज़ाम के मरीज़ों की देखभाल और ख़िदमत करते गुजारी। दोस्तों, स्कॉटलैंड की तारीख़ के इस मशहूर कत्ल पर बरतानवी राइटर कैट समर स्केल ने एक कहानी लिखी
जो कि लंदन में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताबों में शामिल है। दोस्तों, आप देख लें कि सदियों पहले भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की अहमियत क्या होती थी। आज के दौर में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। आज तो जियो फेंसिंग है, उसके अलावा कॉल का CDR रिकॉर्ड निकल आता है, मूवमेंट्स का पता चल जाता है, उसके अलावा फुटेज CCTV फुटेज मिल जाती हैं। तो यकीनी तौर पर आजकल के दौर में तफ्तीश करना आसान हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस हवाले से जब तक मुकम्मल यकसुई ना हो, अपने प्रोफेशन को बंदा सही तौर पर जांच पड़ताल करके अपने पेशे से मुखलिस ना हो, मेहनत ना करे, तो रिज़ल्ट हासिल नहीं किए जा सकते। हमने आपको कातिल कौन के हवाले से स्कॉटलैंड यार्ड के तफ्तीशी अफसर की ज़हानत के हवाले से बताया। ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर ये पूरी स्टोरी भी मौजूद है। इजाज़त दीजिए।